आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपके पास सामान्य हिंदी है अथवा आपके पास साहित्यिक हिंदी है तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। और मैं आपको इनका जीवन परिचय इतने आसान शब्दों में बताऊंगा कि आपको इनका जीवन परिचय याद करने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली। तो यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, क्योंकि यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होगा। और आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा सूचना जारी कर दी गई है कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी माह में होंगी, इसलिए अब आपको प्री बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है, क्योंकि यह प्री बोर्ड परीक्षा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आप सभी के लिए। इसलिए आप अभी से अपनी प्री बोर्ड परीक्षा की विधिवत तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत से महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिल जाएंगे और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और साथ ही साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का जीवन परिचय और साथ ही साथ आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, किसका, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है। और यहां पर आपको कैसे लिखना है यदि आपकी परीक्षा में आ जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, तो किस तरीके से आपको लिखना है और इनका जीवन परिचय आपको याद कैसे करना है। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में हुआ था। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर। कब? 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में। कब? सन 1908 ईस्वी में हुआ था। और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जब आप पढ़ेंगे तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हुआ था। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? सन 1908 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1908 ईस्वी में हुआ। और कहां हुआ? बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में हुआ था। किस गांव में? सिमरिया गांव में हुआ था। आपने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। आपने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद मुजफ्फरपुर कॉलेज में कुछ समय के लिए हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। और आप 1951 से 1966 ईस्वी तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। रामधारी सिंह दिनकर जी 1951 से 1966 ईस्वी तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में भी कार्य करते रहे और ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त है। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और पद्म भूषण से भी इन्हें अलंकृत किया गया और साथ ही साथ रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि होने का भी गौरव प्राप्त है। दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। रामधारी सिंह दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। और 24 अप्रैल सन 1974
1974 ईस्वी को दिनकर जी का परलोकवास हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय लिखना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में। कब? 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। इसके बाद आपको लिखना है साहित्यिक योगदान, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है साहित्यिक परिचय अथवा साहित्यिक योगदान भी लिखिए संबंधित लेखक या कवि का। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। रामधारी सिंह दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही है? उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। इनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता का उद्भव कब हुआ? छायावाद युग में हुआ। और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता आदि के युगों में भी देखने को मिलती हैं। और दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के क्या रहे हैं? ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ रचनाएं अथवा कृतियां कुछ इस प्रकार से हैं। इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी के रूप में पूछा जा सकता है। रचना है इनकी रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसमिरथी, रसवंती, सामधेनी, बापू, नीम के पत्ते, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, इतिहास के आंसू, नील कुसुम आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय लिखना है। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में हुआ था। आपने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और सन 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त है। दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया तथा 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को दिनकर जी का परलोकवास हो गया। तो इस तरीके से जब आप अपनी परीक्षा में जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान और महत्वपूर्ण कृतियों का नाम लिखेंगे, तब आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्योंकि जीवन परिचय से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाएगा कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में महत्वपूर्ण जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप उन जीवन परिचयों को भी तैयार कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।